जब उसे पता चला कि चेयरमैन को उसके 3 गोद लिए बेटे अभी अभी टॉर्चर किया है तो उसने गुस्से में उन तीनों को थप्पड़ मारा और बोल दिया कि अगर आज चेयरमैन को कुछ भी हुआ तो इस एरिया में तुम्हें रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। फिर उसने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया कि इनको पकड़ो और चेयरमैन से माफी मांगने के लिए घुटनों के बल गिरा दो। पुराना स्कूलमेट माफी मांगने से मना कर देता है। गोद ली हुई बेटी फीमेल सेक्रेटरी पर चेयरमैन के साथ अफेयर का इल्जाम लगाती है जिससे उसे फिर से एक थप्पड़ पड़ता है। तभी चेयरमैन अचानक बेहोश हो जाता है। फीमेल सेक्रेटरी बाकी सबको अभी के लिए छोड़ देती है और तुरंत चेयरमैन को हॉस्पिटल ले जाती है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि चेयरमैन के पीछे लिन ग्रुप की सेक्रेटरी है। गोद लिया बेटा टेंशन में आ जाता है कि अब लिन ग्रुप से रिसोर्सेज मिलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन गोद ली हुई बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने पहले ही लिन ग्रुप के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव से सेटिंग कर ली है। उसे लगता है कि उस लिंक से वो सीईओ से मिल सकती है और उनकी लाइफ की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। पर उन्हें नहीं पता था कि सीईओ और चेयरमैन का रिश्ता बहुत खास है। जब सीईओ को खबर मिली तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। अपने बेनिफैक्टर को इतने सालों बाद देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो आज सिर्फ अपना फर्ज अदा करने आया था। उसने चेयरमैन को $10 लाख का चेक दिया ताकि उसकी कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चेयरमैन ने मना कर दिया। सीईओ ने बोला कि ये पैसे इन्वेस्टमेंट की तरह होंगे, लेकिन उस पर वो सिर्फ $1 का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। फिर उसने एक छोटा सा फिगर निकाला जिसे देखकर चेयरमैन को सब याद आ गया। ये वही छोटा लड़का था जिसे 15 साल पहले उसने $50 दिए थे एक रिपेयर किट खरीदने के लिए। किसे पता था कि मेहनत करके वही लड़का एक दिन अरबपति सीईओ बन जाएगा। सीईओ ने चेयरमैन को हमेशा एक पार्टनर माना है और $10 मिलियन की डील के बदले उसने चेयरमैन से कहा कि वो लिन ग्रुप की प्रेजेंटेशन में 3 दिन बाद जरूर आए। चेयरमैन ने बिना देर किए मान लिया। हालांकि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि लिन ग्रुप असल में उसी सीईओ की खुद की कंपनी है। वर्कर्स की बकाया सैलरी जल्द से जल्द क्लियर करने के लिए चेयरमैन चाहता था कि वो चेक्स कैश में बदल दिए जाएं। सीईओ ने ये जिम्मा फीमेल सेक्रेटरी को दे दिया। फिर सीईओ ने एक नया ऑर्डर पास किया चेयरमैन की कंपनी में इन्वेस्टमेंट का और अपने नाम से $30 अरब डालने का फैसला लिया। फीमेल सेक्रेटरी को ये इन्वेस्टमेंट बेकार लगा क्योंकि चेयरमैन की कंपनी का कैश फ्लो तो पूरी तरह बंद हो चुका था, लेकिन सीईओ की नजर में जहां चेयरमैन है वहां सक्सेस पक्का है। उसने ये भी प्लान किया कि 3 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेगा कि चेयरमैन लिन ग्रुप का सबसे बड़ा पार्टनर बनेगा। उधर गोद ली हुई बेटी को उसके बॉयफ्रेंड से पता चला कि लिन ग्रुप चेयरमैन की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है और अगर उन्हें कंपनी पर कंट्रोल चाहिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ करना होगा। तो उन्होंने तुरंत चेयरमैन को ढूंढना शुरू किया और प्लान बनाया कि वर्कर्स को उसके खिलाफ भड़काया जाए। वर्कर्स ने पुराने स्कूलमेट की बातों पर भरोसा कर लिया और मान लिया कि चेयरमैन ने पैसे छुपा रखे हैं और जानबूझकर सैलरी नहीं दे रहा। वो चेयरमैन के पुराने घर पहुंच गए सैलरी की डिमांड करने। तभी वहां स्कूलमेट और 3 गोद लिए बेटे भी पहुंच गए। उन्होंने वर्कर्स को और भड़काया कि चेयरमैन से जबरदस्ती पैसे निकलवाओ। चेयरमैन ने समझाया कि उसने पहले ही किसी को पैसे लाने भेज दिया है और थोड़ी देर में सबको पेमेंट मिल जाएगा। फिर वो अपनी मां को अंदर ले जाने लगा, लेकिन स्कूलमेट ने दरवाजे पर रोक लिया और बोला कि कंपनी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करो। चेयरमैन ने मना कर दिया। तब तीनों गोद लिए बेटों ने मिलकर उसे पीटा। चेयरमैन की मां घुटनों पर गिर गई और उनसे बेटे को छोड़ देने की भीख मांगने लगी। जब चेयरमैन फिर भी नहीं माना तो स्कूलमेट ने मां को टारगेट कर लिया। मजबूरी में मां ने ट्रांसफर पेपर्स साइन कर दिए। कंपनी हाथ में आते ही स्कूलमेट ने तो वर्कर्स की सैलरी देने का कोई इरादा ही नहीं दिखाया। उल्टा चेयरमैन पर दबाव बनाने लगा कि छुपाया हुआ पैसा निकालो और उसी से सैलरी दो। जब चेयरमैन ने फिर मना किया तो स्कूलमेट ने वर्कर्स को घर के अंदर घुसने को कहा। जैसे ही वो लोग अंदर जाकर सब कुछ तहस नहस करने वाले थे, उसी वक्त लिन ग्रुप की फीमेल सेक्रेटरी बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंच गई।